नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा, हमारे सहयोगी सौरभ जी मौजूद हैं। एक मूवी बहुत इन दिनों चर्चा में चल रही है, द कश्मीर फाइल्स। इसको कल हम लोगों ने देखा इसको, और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस पे जो कुछ इतने दिनों से चल रहा है उसकी एक सच्चाई, उसकी एक हकीकत, कि क्या वाकई में ये प्रोपोगेंडा बेस्ड है या फिर इस पे जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो सच हैं। तो इसको लेकर के हमने जब देखी कल, उसके बाद एक गहन चिंतन किया, पूरी हमने इस पर रिसर्च करी और उसके बाद हम आपके सामने मौजूद हैं। हालांकि मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि हो सकता है सौरभ जी के अपने राय है, हमारा अपना राय है, तो वो मैच नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, जो भी हमने देखा वो हम आपको एक हकीकत बनाएंगे, क्योंकि 1990 का वो एक नरसंहार था, वो एक ऐसा किस्सा था, वो एक दर्दनाक रात थी जिसको आज भी कई लोग, जब पुराने लोग बताते हैं, कश्मीरी हिंदू के परिवारों से लोग बताते हैं, तो वो दिल दहल जाता है जब आप उसको देखेंगे। उसी पर यह फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इसके मेकर हैं। लगभग एक 4000 हिंदुओं के नरसंहार की वो कहानी है, कश्मीरी हिंदुओं के। उसके बाद तमाम काफ़ी सारे फैक्ट फिगर के साथ चीज़ें उसमें मूवी में हैं। कुछ और चीज़ें लानी चाहिए थी। वो हमेशा एक रहता है कि किसी चीज़ को 100% परफेक्शन के साथ नहीं कहा जा सकता है। तो आपको उसमें क्या लगा चीज़ें जब आपने देखी शुरुआत में? पहले तो हमने फिल्म देखने का फैसला इसलिए किया क्योंकि जब से फिल्म आई है और फिल्म आने से पहले से फिल्म के समर्थन में और फिल्म के खिलाफ दोनों तरह से लिखा जा रहा था। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह एक माहौल बनाया जा रहा था। और उसके बाद हमने सोचा कि जब इतना कुछ कहा जा रहा है तो फिल्म हम देखकर उसके बारे में बात करें, क्योंकि बिना फिल्म देखे अगर हम बात करेंगे तो फिर वो एक तरह से बेईमानी रहेगी वो। और दूसरा ये कि हम जैसे देख रहे हैं देश में कि जो इसके डायरेक्टर और निर्माता हैं वो विवेक रंजन अग्निहोत्री, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री तारीफ़ करते हैं। फिर कई जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो फिल्म की तारीफ़ करते हैं। देखने जा रहे हैं, पुष्कर धामी उत्तराखंड में फिल्म देखने जा रहे हैं और देख चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में फिल्म देख चुके हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी में फिल्म देख चुके हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता वगैरह सब फिल्म देखने जा रहे हैं। तो एक तो ये एक कहते हैं ना कि फिल्म की आपने हवा बना दी है, कि आपने सत्ताधारी पार्टी से वो करके, तो वो हर जगह देख रहे हैं कि आप बीजेपी के सारे नेता और वो समर्थन कर रहे हैं उसका। दूसरा, हम फिल्म इसलिए देखने गए क्योंकि हमें फिल्म के बारे में कई सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि फिल्म में ये है या फिल्म में ये नहीं दिखाया गया। तो हम लोग कल देखने गए फिल्म, मैं और उज्जवल। रात का शो था वो, और शो पूरा हाउसफुल था। मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम परसों से प्लान बना रहे थे कि फिल्म देखें वो, तो परसों संडे था, संडे को टिकट नहीं मिल पाया। मंडे को, जिस दिन लोगों का ऑफिस होता है और लोग ज़्यादातर देखना पसंद नहीं करते मंडे को फिल्म, मतलब सोमवार को फिल्म, लेकिन उसके बाद भी हाउसफुल था वो। तो एक तरह से फिल्म की जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत उम्मीदों से फिल्म देखने जा रहे हैं कि उसमें क्या ऐसा दिखाया गया है। तो जब हम फिल्म देखने गए तो हमें पूरा एकदम हाउसफुल मिला। अब बात करते हैं फिल्म की क्राफ्ट की। फिल्म है कैसी? देखिए, फिल्म जब हम घटना की बात करेंगे तो हम अलग बात करेंगे कि जो घटना थी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी, दहशत वाली थी जो हुआ था उस समय कश्मीर में। लेकिन जब हम फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म की बात एक अलग होगी कि फिल्म बनाई है तो उसमें क्या वो सारी घटनाएं आई हैं, क्या वो सारे फैक्ट आए हैं, तो वो एक अलग बात होगी। तो फिल्म की बात करते हैं पहले कि फिल्म थी कैसे वो। जब हम शुरू हुई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोग पहले ही सीन से ताली बजा रहे थे। एक जो चीज़ हमें बार बार देखने को मिली इसमें वो ये कि भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे पब्लिक लगा रही थी थिएटर में। वो बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों था। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित हों। तो फिल्म जो शुरू हुई उसमें एक तो मुझे लगा कि पूरी फिल्म में घटनाएँ दिखाई हैं जो उस समय हुई थी, वो बिल्कुल जैसे कि तैसी दिखाई हैं। लेकिन जो फिल्म में कमी है वो ये है कि फिल्म एक तो कैमरा बहुत उसमें खराब, वो आपने मूवमेंट की प्रॉब्लम, हाँ, कि वो बार बार हिल रहा था कैमरा कई सीन पे, और अगर किसी का दिखा रहे थे तो एक ही चीज़ दिखा रहे थे। वो एक सीन जिसमें मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो महाभारत में भी उन्होंने रोल किया, काफ़ी लंबे तगड़े हैं वो, और उन्होंने उसमें पुलिस ऑफिसर, हाँ, पुनीत इस्सर हैं शायद वो। तो वो उनका कद बहुत ज़्यादा है। तो वो एक सीन में खड़े होते हैं, मतलब सारे लोग बैठे हैं, और वो जब खड़े होते हैं तो जो कैमरा हैंडल कर रहा था उसने ये जहमत नहीं उठाई कि वो कैमरा थोड़ा ऊपर कर ले जिसका उनका पूरा आया। तो वो उनका कमर तक हिस्सा आया और वो ऐसा लगा था कि कैमरा ठीक नहीं चला पूरी फिल्म में।
दूसरा ये कि फिल्म काफ़ी लंबी है। कई लोग मैंने देखा कि एक पास में एक सो भी रहे थे हमारे पास में, तो फिल्म क्योंकि आप जब भी कोई चाहे भले ही सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाते हैं, लेकिन फिर भी फिल्म ऐसी रहनी चाहिए कि थोड़े दर्शक बंधे उसे महसूस करें। तो जब फिल्म में सीन आ रहे थे तो उसमें दर्शकों की प्रतिक्रिया दिख रही थी, लेकिन कई सीन में दर्शक थोड़े चुप बैठे थे और वो फिल्म लंबी तो थी, ये आप भी मानते हैं। और दूसरा ये कि फैक्ट कई सारे उसमें फैक्ट से खिलवाड़ किया गया है। कई सारे वो हैं, जैसे जब हम फिल्म देख रहे थे तो आपको फिल्म देखते वक्त जो आसपास अभी घटनाएं हुई हैं पिछले 5-6 साल में, आपको वो सारी याद आएंगी। आपको JNU सबसे ज़्यादा चर्चित रहा इन दिनों, तो आपको JNU ऐसे याद आ जाएगा। वो ऐसे याद आएगा कि जिसमें यूनिवर्सिटी दिखाई है वो JNU की तरह दिखाई है, लेकिन उसका नाम बदल दिया, उसे ANU कर दिया, उसे एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी वो आप कह सकते हैं, लेकिन ये नाम उसका नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो कृष्णा का करैक्टर दिखाया है, जो इसका लीड करैक्टर है, वो उसमें कृष्णा को जब आप बार बार देखेंगे तो आपको बार बार कन्हैया दिमाग में आएंगे। कन्हैया दिमाग में आएंगे वो इसलिए आएंगे क्योंकि कृष्णा कन्हैया और आज़ादी के नारे, देशद्रोह का केस, जब ये सारी चीज़ आएंगी तो आपको वो याद आएगा, कन्हैया याद आएंगे आपको। 370 आर्टिकल 370 की उसमें जिक्र हुआ है कि जो कश्मीरी पंडित जो अनुपम खेर ने जिनका रोल किया है, वो आर्टिकल 370 हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन मैंने बहुत कम सुना है कि कश्मीरी पंडित वापस अपने जाने की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने की मांग कश्मीरी पंडितों ने मैंने बहुत कम सुना है। तो ये कई सारे फैक्ट थे जो मुझे लगा। उसमें एक और फैक्ट था जिसमें केंद्र सरकार की बार बार बात हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार में कौन है उनका नाम नहीं लिया जा रहा था। ये राज्यपाल जो जगमोहन थे उनका नाम नहीं लिया गया फिल्म में बिल्कुल भी, और जो गृह मंत्री थे उनका नाम बार बार लिया गया, उन्हें बार बार दिखाया गया जी। तो बार बार ये लग रहा था कि एक जो डायरेक्टर का एक नैरेटिव है या उनका एक उद्देश्य है, उसी को एक लेकर ही फिल्म बनाई गई है। तो मुझे ये लगा। बाकी आपको फिल्म कैसी लगी और आपको क्या लगा वो आप अपना बताइए। फिल्म एक तो आप सच्ची घटना से आधारित है फिल्म, ये हकीकत है। फिल्म में जब आप देखेंगे तो आज जिस तरह से कहा जाता है कि बहुत पहले तो जब सुनते आए थे तो कहा जाता था कि 4000 हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार वहाँ हुआ। फिर उसके बाद वो संख्या आ गई कि नहीं 4000 नहीं, लगभग 1500-2000 ही थे। उसके बाद फिर 400 लोग समथिंग तक का आंकड़ा आ गया। तो ये चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं पे एक्सपोज किया गया। और ये जब आप हकीकत हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, पुराने लोगों से, तो वो साफ तौर पर बताते हैं। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त मुख्यमंत्री थे, रिज़ाइन दे दिया था उन्होंने। जगमोहन का जिक्र आपने किया, जगमोहन का नाम क्यों नहीं आ रहा था? हाँ, फिल्म में उनका नाम नहीं लिया गया क्योंकि एक वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री भी रहे हैं वो। उस वक्त में जब जगमोहन का रोल था वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बहुत प्यारे खास हुआ करते थे वो, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी कश्मीरी पंडितों को वहाँ से करने की। ऐसा हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है लोगों से कि वहाँ से उन्होंने, जैसे ठीक उसी तरह जैसे बाबरी विध्वंस के टाइम कल्याण सिंह ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली, तो वहाँ से जगमोहन ने पूरी जिम्मेदारी उन लोगों को पलायन में ली थी कि यहाँ से बाहर निकल जाना इन लोगों का मुनासिब होगा। और उसके बाद में कहा जाता है, ऐसा आरोप भी जगमोहन के ऊपर लगता है कि जब वो दिल्ली में ये बात बताने आए थे तो उनको कांग्रेसियों ने बोलने नहीं दिया था। हालांकि आरोप लगता है, आरोप का कभी खंडन हो नहीं पाया, कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती है, लेकिन वो जो चीज़ें सुनी हैं जो उस वक्त की ऐसी हकीकत रही वो रही। हालांकि फिल्म में ये सारी चीज़ें नहीं थी। फिल्म में बहुत जगह एक सीन आता है कि जो आरोप लगते हैं कि इंडियन आर्मी ने उस टाइम पे फ़ायदा उठाया था। हालांकि वो इंडियन आर्मी नहीं, वो वहीं के आतंकवादी संगठनों ने, आतंकवादियों ने उनकी वर्दी पहन करके वहाँ के बहुत सारी लेडीज़ के साथ जो रेप किया वहाँ पे, और उसके बाद उनको वहाँ पे गोली मारी। कई सारी चीज़ें आप ऐसे देखोगे, बहुत दर्दनाक मंजर वो आपको दिखेगा। और आखिरी वक्त में जब आप फिल्म देख रहे होगे, फिल्म का वो आखिरी चरण होगा, उस चरण में जिस तरह से बिट्टा कराटे एक बहुत चर्चित नाम है। बिट्टा कराटे खुद ये अपने एक इंटरव्यू में, जब पत्रकार मनोज रघुवंशी को उसने इंटरव्यू दिया था बिट्टा कराटे ने, आज भी वो इंटरव्यू मौजूद है, जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो। आपने इन पे एक डिटेल में एक स्टोरी भी की है, स्टोरी भी किया मैंने। तो बिट्टा कराटे का जब, क्योंकि कराटे में ब्लैक बेल्ट था वो, तो बिट्टा का उसका नाम था बिट्टा कराटे, उसको कहा जाता था बिट्टा कराटे। वहाँ पे मुजफ्फरनगर गया, जब पाकिस्तान में मुजफ्फरनगर से ट्रेनिंग लेकर के आया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड में उसने एक पार्टी बनाई, और उस पार्टी में वो वहाँ का एक तरीके से मतलब सर्वे सर्वा सा हो गया। और उसके बाद उसने वहाँ पर 20 से 25 लोगों को
मारा, और ये बात उसने अपने इंटरव्यू में खुद स्वीकारी है। सबसे पहले आरएसएस के एक पंडित को मारा था। अच्छा, कश्मीर में सिर्फ पंडित, उस समय पंडित क्या होता था, पंडित मुसलमानों को भी वहाँ कहा जाता है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों में पंडित वो लोग उनको कहने लगे थे जो वहाँ टीचर हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, उनको पंडित कहने लगे। पंडित के बाद मुसलमानों में भी पंडित कहा जाता है, हालांकि वहाँ पे बाट और कई अलग अलग जातियाँ भी हैं। तो वो जो हिंदू वाले पंडित थे, जो कश्मीरी पंडित जिनको कहा जाता था, जो शिक्षक थे, वहाँ के टीचर थे। आपने एक रोल देखेंगे शिव का भी एक रोल है, शिव कुमार का, जो वहाँ पे आपको शंकर जी बनते नजर आएंगे कई शिवरात्रि, और उसमें रामलीला में वो कलाकार बनते थे। अनुपम खेर का वो रोल है उसमें। तो अनुपम खेर वही पंडित हैं, वो शिक्षक हुआ करते थे, और बिट्टा कराटे को उन्होंने पढ़ाया था। हालांकि बिट्टा पहले तो उनको छोड़ देता है जब उनके बेटे को मार देता है, और उसके बाद वो जो चावल खिला रहा होता है, खून से सने हुए चावल, वो एक फिल्म का जब दृश्य आप देखेंगे तो वो बहुत आपको अंदर से ओतप्रोत कर देगा। उसके बाद में बिट्टा फिर एक बार जब इंडियन आर्मी की ड्रेसेस पहन करके जाता है, वहाँ के कैंप से शरणार्थियों को निकालता है, यही हिंदू जो कश्मीरी पंडित होते हैं। उसके बाद वो उसकी बहू को भी, अनुपम खेर जो रोल कर रहे हैं शिव की बहू को निकालता है और शिव की बहू के कपड़े फाड़ता है। उसके बाद वो उसको आरी से काटता है, जब वो दृश्य आप देखेंगे, और अनुपम खेर को छोड़ देता है, यानी शिव को छोड़ देता है, और कहता है कि आने वाले वक्त में कोई आज के मंजर को बयान करने वाला शख्स भी होना चाहिए। बाद में कहानी आगे बढ़ती है, फिर अनुपम खेर जो शिव का रोल कर रहे होते हैं, अपने नाती को कुछ सारी चीज़ें कभी कभी बताते हैं, वो एक बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अनुपम जो शिव के दोस्त होते हैं, अलग अलग एक पत्रकार होता है, मनोज रघुवंशी का रोल वही उन्होंने किया है, मैं नाम का भूल रहा हूँ, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मनोज रघुवंशी का रोल उन्होंने किया है, और बाकायदा बिट्टा का इंटरव्यू भी लिया है जिसमें उसने ये बात स्वीकारी थी। हालांकि आप ये देख सकते हो कि उस वक्त लोगों के अंदर कितनी चीज़ें भर दी गई थी, कि अगर बिट्टा ने इंटरव्यू में ये बात स्वीकारी है कि अगर उस वक्त मेरा भाई भी होता, मेरी माँ होती सामने, और मुझसे ये कहा जाता कि इनको मार दो, तो मैं एक मिनट भी नहीं सोचता और सीधे गोली मार देता। तो ये इतना भर दिया गया था उनके अंदर से, इतनी चीज़ें कर दी गई थी कि वो एक मिनट भी सोच नहीं रहे थे किसी को मारने से। उसके बाद क्या आप देखोगे, जब ये लोग कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, निकल रहे थे वहाँ से, तो लोगों ने पेड़ पे कश्मीरी पंडितों के शव टांग रखे थे। तो ये एक दर्दनाक मंजर था, जो वाकई हकीकत का मंजर था। पूरी फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि कई सारी चीज़ों से जो आज तक इतिहास में छुपाई रखी गई है। हाँ, फिल्म में कुछ फैक्ट्स की कमी रही है, कुछ फैक्ट के साथ और चीज़ें होनी चाहिए थी, जिनमें पढ़ने, सोचने, समझने को हम और मजबूर हो जाते कि कुछ तारीखों के साथ जिक्र होना चाहिए था, कुछ नामों के साथ जिक्र होना चाहिए था। फिल्म के अंदर कुछ लोगों के वो नाम बार बार याद लेने चाहिए थे, जिनका और ज़्यादा पढ़ने को मिलता। जैसे आपने बताया कि जगमोहन का जिक्र नहीं किया गया, तो जगमोहन का जिक्र एक भी बार उस फिल्म में नहीं आया। क्यों नहीं आया ये मुझे नहीं समझ आया, लेकिन उनका भी जिक्र होना चाहिए था उसमें। मौजूदा प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे, उनका भी जिक्र होना चाहिए था, बीपी सिंह का भी। कई सारी चीज़ें। एक सबसे ज़्यादा भी चल रहा है कि जो मैंने कई जब फिल्म में लोग देख रहे थे और कई वीडियो ऐसे आ रहे हैं, और कल हमने भी देखा नारे लगते हुए जो दर्शक लगा रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार थी। एक सबसे ज़्यादा लोगों में ये इन्फॉर्मेशन की कमी है कि वो उस समय जो सरकार थी वो बीपी सिंह थी, बीपी सिंह की सरकार थी, और जनता दल की सरकार थी। बीजेपी का समर्थन था उसे, और शायद 83 सांसद बीजेपी के थे। तो अब बार बार ये कहा जा रहा है कि एक कश्मीर पंडितों के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वो सरकार में बीजेपी जब शामिल थी तो बीजेपी ने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया हमारे समर्थन में। और वो बार बार ये कहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों के बारे में जो बात की, वो सिर्फ एक जो बाला साहब ठाकरे थे उन्होंने बात की है, बाकी बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया। तो एक तो सरकार थी बीजेपी समर्थित बीपी सिंह की, और जो जगमोहन बार बार उसमें पता नहीं क्यों नाम नहीं लिया गया, जबकि वो वहाँ पे राज्यपाल थे। उन पे ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने देर से फैसले लिए। फारूक अब्दुल्ला के रिजाइन देने के बाद राज्यपाल का शासन लग गया था वहाँ पे, पूरा तो जगमोहन की देखरेख उनकी में था। हाँ जिम्मेदारी थी उनकी, तो उस पर पता नहीं क्यों बात की नहीं की गई। और दूसरा जो सीन था चावल वाला, जो बिल्कुल एकदम से बहुत अंदर से दहशत वाला था, कि वो जो चावल में छिपा था और उस पर जब गोली मारी गई किसी शख्स पे, एक छोटी सी उसमें कमी मुझे ये लगी कि जैसे जब वो सीन देख रहे थे, तो जब वो आतंकवादी अंदर जाते हैं, तो उन्हें मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला कि वो चावल के उसमें है वो कंटेनर में। वो शायद आपको अगर पता चला हो तो बताइए, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आया। क्योंकि जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने सिर्फ उनसे ही बोला कि आप जाके वहाँ पे छिप जाओ, तो उन्होंने पूछा कायरों की तरह,
तो वो समझ गई कि ठेस लग रही है ना, तो उन्होंने कहा कायरों की तरह नहीं, बहादुरों की तरह आप छिप जाओ वहाँ पे। तो फिर उन्हें पता कैसे चला, ये थोड़ी सी एक कमी रह गई उस सीन में। बाकी वो सीन बहुत दर्दनाक तो था ही, वो हाँ, हिला देने वाला था एक वो सीन। और उसके बाद आरी से काटने वाला सीन भी एक दर्दनाक सीन था। फिल्म के आखिरी चरण में जो हेडशॉट वाला सीन था, जब उसने खड़े करके 24 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बच्चा भी शामिल था, शिव का पोता उसमें शामिल था, उसको भी गोली मार देता है। तो वो कई सारे सीन जब आप ऐसे देखोगे, लेकिन ये एक आम बात नहीं है आज के दौर में देखना कि थिएटर्स में लोग अब इतनी ज़्यादा भीड़ अब नहीं रह गई है, लेकिन एक फिल्म के लिए इतना दीवानगी है, इतना पागलपन है लोगों में कि पूरे थिएटर्स आप देखो सारे शोज़ फुल रह रहे हैं। इवन कई सारे शोज़ को बढ़ाना पड़ गया थिएटर्स में, और सारी मूवीज़ को इस फिल्म ने क्रॉस कर दिया है। और तो आपको क्या लगता है ये दीवानगी क्यों है? फिल्म बहुत ये दीवानगी, देखिए जाहिर तौर पर लोगों में एक उस सच को जानने की जिज्ञासा है, जिस तरह से उसको एक मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक सरकार की तरफ से इतनी ज़्यादा वो क्यों है, मतलब बीजेपी की तरफ से इतनी ज़्यादा क्यों कि उसके सारे मंत्री मुख्यमंत्री और फिल्म देखने जा रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली उससे बनाई गई है फिल्में की? मतलब ये फैक्ट तो सच्चाई है कि जो घटना हुई थी वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी और वो बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन अब जब उस पर फिल्म बनाना, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई फिल्म बनाते हैं, दर्शक कोई मतलब डायरेक्टर कोई फिल्म बनाता है, तो वो इस उद्देश्य से बनाता है कि जो हुआ है वो एक तो पूरा सामने लाना सच, ठीक है, लेकिन उससे उस सच से किसी के प्रति नफरत ना फैले। क्योंकि मुझे लगता है कि जो नारे लगाए जा रहे हैं, दर्शक नारे लगा रहे हैं और जो उत्तेजित हो रहा है, वो चीज़ गलत है बिल्कुल वो, क्योंकि जो हुआ आपको उससे सीखने की जरूरत है। देशभक्ति के नारे लगा रहे तो उसमें गलत क्या है? उसमें देशभक्ति के नारे मतलब देशभक्ति के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और एक वर्ग के खिलाफ जो एक नफरत की भावना आ रही है वो गलत है इस समय, क्योंकि ये घटना पुरानी है काफ़ी। और अब जब उस पर फिल्म बन रही है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी एक फिल्म बनाई जाए 1984 में, बहुत गलत हुआ, सिखों के साथ बहुत गलत हुआ और हिंदू कम्युनिटी ने किया। अब कोई फिल्म बनाए सिखों पे और बिल्कुल सच सामने रख दे, जैसे कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि बहुत गलत हुआ, जो उस समय सिखों के साथ भी ऐसे हुआ कि आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में आग लगा दी पूरी और वो जिंदा जल गए लोग, वहाँ पे बहुत लोग मारे गए। मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा मारे गए, पंजाब में बहुत ज़्यादा मारे गए, अलग अलग जगह में मारे गए, तो वो बहुत गलत हुआ। अब उस पर कोई फिल्म बनाए, सिखों की तरफ से कोई फिल्म बनाए और उसमें दिखाया है कि एक जो जिसने मारा उस पूरे समुदाय के खिलाफ कि भाई साहब आप एक नफरत की भावना वहाँ से नारे लगाएं लोग फिल्म देखते हुए, तो वो गलत होगा इस समय। क्योंकि आप दिखाइए फिल्म, लेकिन एक तरह से माहौल बनाने वाली बात है, वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि आप जैसे हॉलीवुड फिल्म देखें, हिटलर ने जो किया उस पर बहुत सारी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। शिंडलर्स लिस्ट एक फिल्म है, बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको। उसमें जर्मन लोगों ने किया यहूदियों के साथ। अब कोई फिल्म बनाई जाए तो कि पूरे जर्मन से या वहाँ के लोगों से नफरत आपको होने लगे फिल्म देखने के बाद, तो ये गलत है। एक तो आपको पहले जो जिस वर्ग ने किया उसे भी अफसोस होना चाहिए, और दूसरा जो वर्ग है उससे नफरत नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने किया बस उन्हें दोषी मानना चाहिए, उनके खिलाफ बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए इससे पहले इसी मुद्दे पे एक फिल्म आई थी शिकारा। शिकारा जिस किताब पे थी वो लिखी राहुल पंडिता ने, जो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं और वो कश्मीर से उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा। जिन निर्देशक ने बनाई, जो इसके निर्माता थे विधु विनोद चोपड़ा, वो भी कश्मीरी पंडित थे। तो वो फिल्म आई थी, उसमें दिखाई गई थी एक तो कश्मीरें दिखाई गई थी, पूरी कश्मीर की खूबसूरती क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहन सहन हैं। उसके बाद उसमें भी दिखाया गया था कि उसमें हुआ कैसे था, उसमें भी बहुत दर्दनाक था। वहाँ पे लोग अपने घर छोड़ के गए, मारा गया था, सब दिखाया गया था। उसमें जो दिखाया गया था और जो कश्मीरी फाइल में दिखाया गया था, उसमें मुझे अंतर ये लगा कि कश्मीरी फाइल में सिर्फ ये दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत क्या हुआ, आपने दूसरी साइड नहीं दिखाई। दूसरी साइड जो शिकारा में दिखाई गई थी, जैसे हम मान लीजिए कि अभी अगर यहाँ पे कुछ होता है ऐसा, और जो अल्पसंख्यक है यहाँ पे उनके साथ कुछ होता है और उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग छोड़ेंगे तो जो बाकी दूसरी कम्युनिटी रहती है उससे वो उनकी हमदर्द ना बने या उन्हें ना बचाए। तो ऐसे कश्मीर में भी हुआ होगा, वहाँ पे जो मुस्लिम है उन्होंने बचाने की कोशिश की थी वहाँ पे, और वो लोग भी मारे गए थे इसी वजह से। तो वो चीज़ इसमें कश्मीरी फाइल में बिल्कुल नहीं दिखाया गया। एक भी कोई मुस्लिम कैरेक्टर नहीं दिखाया गया, जो बहुत अच्छा था।
एक शायद एक का जिक्र हुआ है, और बाकी अपने ऐसे घर में शरण देते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से होंगे, क्योंकि आप जहाँ पे बचपन से रहते हैं, आप 20-50 साल रहते हैं, तो आपके जो पड़ोसी भले ही दूसरे धर्म के हों, लेकिन उनके आपका वो ये तो आप नकार नहीं सकते, मतलब दिखाया तो गया था। एक सीन दिखाया, एक कैरेक्टर दिखाया गया था, लेकिन ऐसे कई सारे मुस्लिम थे जिन्होंने अपने घर में शरण दी, और वो तो इसमें थोड़ी देखने को कमी मिली। देखिए, जब भी दंगा होता, कोई भी दंगा होने के बाद जो पुलिस कैसे बात करती है, पुलिस किसी एक कम्युनिटी से बात नहीं करती, वो दोनों से बात करती है, और तभी वहाँ पे शांति आती है। आप जो पीस कमेटी बनती है ना, तो उनमें दोनों सारे धर्मों के लोग इकट्ठे होते हैं, और फिर वो शांति स्थापित करते हैं। पुलिस फोर्स अकेले शांति स्थापित नहीं कर सकता कहीं भी, कितना भी बल प्रयोग कर ले, जब तक वहाँ के लोग इकट्ठे होकर आगे नहीं आएंगे। तो इसी तरह से कोई फिल्म बनाई जा रही है, आप पूरी सच्चाई दिखा दो, लेकिन कम से कम किसी दूसरे धर्म के प्रति या दूसरे वर्ग के प्रति नफरत का माहौल ना बने, बस मुझे ये कहना है इसमें। ठीक है, तो मतलब आप क्या चाहते हो, 3 घंटे की फिल्म में क्या क्या दिखा दिया जाए? मतलब एक आप जो बात कह रहे हो कि वो दिखाया तो गया ना, आप कह रहे हैं 3 घंटे की फिल्म में क्या दिखा दिया? 3 घंटे की फिल्म थी, आपको लगी कई जगह फिल्म खींची गई है जबरन वो, तो आप उसमें दिखा सकते थे। जैसे शिकारा फिल्म जो थी, उसमें पूरी कश्मीर दिखाई गई, कश्मीर की खूबसूरती दिखाई गई, उसमें कैसे लोगों को मारा गया, कश्मीर पंडित थे वो भी दिखाया गया, उसमें जिन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने बचाया वो भी दिखाया गया, उसमें पूरे फैक्ट के साथ दिखाया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि 3 घंटे की फिल्म में क्या क्या दिखाया सकता। आप अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल 10 में से कितने नंबर इस फिल्म को देंगे, तो आप कितने देना चाहेंगे फिर? अब नंबर की बात करूं तो मुझे अगर आप फिल्म के क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो फिल्म जो घटना थी वो सच थी, लेकिन वो फिल्म तकनीकी रूप से कमज़ोर थी। उसका आप कैमरा देख लीजिए या दूसरी आप एडिटिंग देख लीजिए, वो दोनों चीज़ों में फिल्म एवरेज थी बहुत। और जो हाइप मिल रही है फिल्म की, उसके सामने हो सकता है ये सारी चीज़ें कोई नोटिस ना करे, लेकिन मैंने नोटिस की तो वो कमियां हैं इस फिल्म में। भले ही वो अभी इसकी कोई बात ना करे, लेकिन कमियां तो हैं फिल्म में वो। तो उसमें नंबर की बात करूं तो मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, एवरेज मतलब हाँ। आपको 50% ही फिल्म? हाँ, क्योंकि देखिए जो घटना है वो शिकारा को कितने देंगे? शिकारा की अगर बात करें, शिकारा में क्योंकि मुझे मैं उससे संतुष्ट हुआ, क्योंकि उसमें सारी चीज़ दिखाई गई थी जो हुआ वो भी। और देखिए, कश्मीर की जब भी बात करेंगे हम, तो कश्मीर एक घटना की वजह से या उसमें जो होता रहता वो उसकी वजह से चर्चित है ही, लेकिन हम कश्मीर की दूसरी साइड क्या देखते हैं हम, कि वहाँ पे जन्नत जिसे कहते हैं, तो कश्मीर की जन्नत आपने जो गलत हुआ वो दिखाया, लेकिन आपको वहाँ की जो जन्नत जो खूबसूरती है वो भी आपको दिखानी पड़ेगी फिल्म में, जो शिकारा में दिखाई गई थी। तो देखिए, कोई भी समाज होता है उसमें अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अब हम सिर्फ बुरे लोगों की बात करें तो भी नाइंसाफ़ी है, सिर्फ अच्छे लोगों की बात करें, आपको दोनों साइड तो दिखानी पड़ेंगी। समाज या कोई सरकार, कोई भी सिर्फ ऐसे ही तो चलता है। वो जो मैंने आपको दंगे की बात बताई कि वो पीस कमेटी बनती है तो सारे लोग शामिल होते हैं, तो अब ऐसे ही अगर ऐसे ये शुरू हो गया ट्रेंड जो अभी हुआ है कि एक अपने बनाई, तो फिर जैसे मांग हो रही है अभी कि गुजरात फाइल्स बनाई जाए या जो सिखों के साथ हुआ वो बनाई जाए, तो फिर सारे ऐसे बनेंगे और फिर सारे लोगों में आपस में नफरत फैलेगी। और वो इस समय जो देश में माहौल है उसमें सबसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बहुत। तो कुल मिला के आप दर्शकों को रिकमेंड करेंगे द कश्मीर फाइल? फिल्म तो देखनी चाहिए आपको, क्योंकि फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि इससे आपको पता चलता है कि फिल्म में, जैसे हम मान लीजिए फिल्म नहीं देखते तो हमें पता ही नहीं चलता फिल्म दिखाया क्या गया, हम बाहर से लिखते रहते हैं, उसमें कोई आपको मतलब नहीं होता। फिल्म देख कर ही तो आपको पता चलेगा कि फिल्म कैसी है। अब जैसे होता है कि कोई फिल्म आती है तो उसका बाइकआउट शुरू हो जाता है, तो वो आपको ये समझना चाहिए कि इस फिल्म का बाइकआउट और ये सब किसी ने नहीं बोला है। जैसे जब भी कोई फिल्म आती है तो राइट विंग वाले बाइकआउट शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें किसी ने बाइकआउट की डिमांड नहीं की, इसमें दूसरे ग्रुप ने भी बाइकआउट की डिमांड नहीं की। तो यही हकीकत है ना, इसीलिए तो नहीं की। हकीकत तो दूसरी फिल्मों में दिखाते हैं ना, तो आप उसकी, जैसे पद्मावत की बाइकआउट की मांग कर दी, जबकि डायरेक्टर का जो था वो आपको दिखा देना चाहिए था ना, उसके बाद फिर आपकी गलतफहमी दूर हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सबक है सबके लिए कि जब ये फिल्म आई है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन तब भी किसी ने बाइकआउट की मांग नहीं की इसमें, कि फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए। एक जो फैक्ट है वो, आप जो इसमें रवि खन्ना का कैरेक्टर था जो पुल पे उन्हें मारा गया था, उनकी पत्नी का उन्होंने आपत्ति भी दर्ज की है और शायद कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई है कि वो सीन हटाए जाएं। तो उन्होंने बताया था कि वो ऐसा नहीं हुआ था और हमसे परमिशन नहीं ली थी। तो वो एक वो है कि उन्होंने भी बताया था कि फैक्ट से इसमें छेड़छाड़ की गई है।
ठीक है, तो फिलहाल इस फिल्म को बहुत ज़्यादा हाइप तो मिल ही रही है। सारे थिएटर्स फुल चल रहे हैं। फिल्म को बहुत ज़्यादा जो फिल्म का मौजूदा कलेक्शन है वो अप्रॉक्स 32 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। लास्ट में बस एक बात और कहूंगा मैं कि आप ना कोई भी दर्शक हो, दर्शक का मतलब ये है कि देख के फैसला लेना। तो आप फिल्म देख के फैसला, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फिल्म देख के और फिर वो वहां पे भी आप नारे लगाने लगे। आप पहले इतिहास जरूर पढ़िए, वहां पे हुआ क्या था उस समय। अब आप इतिहास पढ़ेंगे तो सामने अगर कोई भी आपको गलत चीज़ दिखाई जा रही है या सही चीज़ दिखाई जा रही है तो उसमें आप अपना फैसला ले सकते हैं कि गलत क्या सही क्या। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल आप उस समय का इतिहास नहीं जानेंगे, तो जो सामने दिखाया जाएगा आपको वो सच लगेगा फिर वो। बिल्कुल जाहिर तौर पे तो आप ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा। इस फिल्म के देखने के बाद पढ़िएगा ज़रूर कि उस वक्त में क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त के इतिहास को बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं गया, बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया। लेकिन जहाँ भी लिखा गया ऑथेंटिक पढ़िए, और ऑथेंटिक पढ़ने के बाद उस चीज़ को समझिए उस वक्त क्या मंजर मचा होगा, और उस मंजर के बाद आज हम किस स्थिति में हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल जो फिल्म में एक होता है कि क्या कश्मीरी पंडित कभी अपने घर पहुंच पाएंगे, तो ये आज भी सबसे बड़ा सवाल ये सवाल फिल्म को उठाना चाहिए था। जब आप इतनी बात कर रहे हैं तो आपको ये लास्ट में छोड़ देना चाहिए था सवाल कि अब जो सरकार है उसमें सरकार की बार बार थोड़ा तारीफ दिखा रहे थे वो, तो ये दिखाना चाहिए कि अब सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अब तक कश्मीरी पंडितों को वापस वहां पहुंचाने के लिए। तो वो सरकार से सवाल करना चाहिए था आपको कि आपने क्यों नहीं किया अब तक फिर वैसा। वो इसमें एक मिसिंग है ये। और इस फिल्म का एक डायलॉग और भी है, जब पत्रकार मनोज अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो वो जो डायलॉग है कि सच जब तक जूते पहन रहा होता है झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। तो हकीकत आज के दौर की भी यही है कि आपको सच जानना चाहिए। झूठ तो बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन सच जानने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। और जो भी आप अपने दिमाग में भरें, जो भी दिमाग में स्टोर करें, वो सच के साथ करें, थोड़ा वक्त लेके करें, लेकिन सच आपके दिमाग में होना चाहिए। नहीं तो अंधी भीड़ की तरह आप भी कुछ ऐसा काम ना कर जाएं जहां पे दिक्कत समाज के लिए भी हो, आपके लिए भी हो, घर वालों के लिए भी हो, और देश के लिए तो दिक्कत हो ही जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के फिल्म को देखने जाइएगा, और देखने के बाद पढ़िएगा ज़रूर इसके बारे में, और पढ़ने के बाद फिर अपनी राय कहीं भी अच्छे से प्रकट करिएगा। फिलहाल नई फिल्म देखी, इसका रिव्यू दिया, आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा और उसके साथ ही फिल्म कैसे लगी आपको देखने के बाद, उस फिल्म के बारे में, कश्मीरी पंडितों के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं और सोचते हैं, वो भी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा, मिलिएगा फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।